Love and War is a film directed by Mr. Sanjay Bansali. It stars two of my favorite actors, Vicky Kaushal and super talented wife Alia Bhatt. Ranbir and Alia I have great comfort with. With both of them I'm doing my second film. Ranbir I did Sanju with, Alia I did Razi. So excited to see him and Ranbir collaborate again together. I have always been a Ranbir loyalist. तो रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट की मैरिज के बाद से ही दोनों की मैरिड लाइफ से लेकर रणबीर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक काफी सारे ब्लाइंड आइटम्स या रूमर्स सर्कुलेट होते ही रहे हैं टाइम एंड अगेन। बट अभी जब से रणबीर, आलिया और विकी ने लव एंड वॉर का शूट स्टार्ट किया है तब से तो रूमर्स नेक्स्ट लेवल चले गए हैं। I mean, एक तरफ तो एक वायरल ब्लाइंड आइटम वो ये क्लेम कर रहा है कि आलिया भट्ट और विकी कौशल हैव समथिंग मोर देन प्रोफेशनल, एंड वहीं दूसरी तरफ रणबीर कपूर को लेकर भी काफी ब्लाइंड आइटम सर्कुलेट हो रहे हैं अबाउट हिज न्यू लिंक अप रूमर, क्लेमिंग कि कैसे उनकी चीटिंग हिस्ट्री रही है और वो उनकी मैरिज के बाद भी रुकी नहीं है। बट हियर कम्स अनदर ट्विस्ट, क्योंकि एक मेजर सेक्शन ऑफ लोगों का मानना है कि ये जो भी सारे रूमर्स सर्कुलेट हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लव एंड वॉर की PR हो रही है, ऐसा साउंड कर रहा है। सो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों वायरल ब्लाइंड आइटम के बारे में जिनको लेकर ये पूरा डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। एज इन सबसे पहले तो ये ब्लाइंड आइटम वायरल होता है जहाँ मेंशन है कि एक रीसेंट ब्लॉकबस्टर एक्टर यानी कि जिसकी फिल्म 2025 में काफी सुपर हिट हुई है, उसका एक मैरिड को स्टार के साथ कुछ तो मोर देन प्रोफेशनल रिलेशनशिप चल रहा है और लेट नाइट शूट्स हो रहे हैं, वैनिटी वैन में मीटिंग्स हो रही हैं, सुबह तक चल रहा है वो। और एलिजेटली उस एक्टर की वाइफ काफी सस्पिशियस है इन चीजों को लेकर और वो ऑफनली सेट पर आती रहती है। सो एज यूजुअल यहाँ नाम नहीं है किसी का, बट मेजॉरिटी गेसेस लोगों ने यहाँ पर विकी, आलिया और रणबीर को लेकर ही किए। एंड ये ट्रायंगल को लेकर ये बोला जाने लगा कि यहाँ पर शायद आलिया और विकी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि सारे हिंट्स तो उसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। नाउ देखो, इस पर काफी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। इन एक सेक्शन ऑफ लोगों को लगता है कि क्योंकि विकी कौशल इज मैरिड टू कटरीना कैफ और वो रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और रणबीर और कटरीना ने 7 इयर्स तक डेट किया था और जिस खराब नोट पर उनका ब्रेकअप हुआ था वो तो सबको ही पता है। इन शॉर्ट ये सेक्शन ऑफ लोगों को लगता है कि आलिया इज ऑब्सेस्ड विद रणबीर। सो क्या पता जो रणबीर कपूर और आलिया के ओपन मैरिज के रूमर्स भी काफी ज्यादा आते हैं, सो प्रोबेबली इन चीजों को सच मानना उतना भी मुश्किल नहीं है। ताकि टू काउंटर इट, एक काफी लार्ज सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना था कि इसे बिलीव करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एज इन लोग कह रहे थे कि जिस वे से आलिया ने डेस्परेटली रणबीर से शादी करने को लेकर एक इमेज को प्रोजेक्ट किया था, वो भी अपनी पहली फिल्म रिलीज होने के टाइम कॉफी विद करण शो से, वो काफी है ये बताने के लिए कि उसे रणबीर का रियल लाइफ पार्टनर बनने में कितना इंटरेस्ट था। एंड टू ऐड विद इट, पीपल आर ऑल्सो पॉइंटिंग आउट कि मैरिज के बाद भी जितना इन्वेस्टेड आलिया इस रिलेशनशिप में दिखती है या जिस वे से वो कोई मौका नहीं छोड़ती रणबीर के टुवर्ड्स अपना लव एक्सप्रेस करने में, उसे देखकर आलिया के बारे में ये रूमर्स को बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता। नाउ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर थ्योरी अबाउट दिस ब्लाइंड आइटम इज कि क्या पता यहाँ पर रणबीर या विकी के बारे में बात हो रही हो और लोग बस आलिया को यूं ही अज्यूम कर रहे हैं, जिसको लेकर भी काफी क्रेजी रिएक्शंस थे लोगों के। I mean, एक तरफ तो लोग मजाक में ये कह रहे थे कि कटरीना के लिए इससे वर्स दिन कोई हो नहीं सकता अगर ऐसा हुआ तो, while another सेक्शन ऑफ लोग तो इसे एकदम ट्रैश रूमर ही बोल रहे थे और उनका ये कहना था कि विकी और कटरीना का जो बॉन्ड है वो अपने आप में काफी सिक्योर प्रोजेक्ट होता है, तो लगता नहीं है कि विकी की साइड से कोई भी ऐसा अटेम्प्ट किया जाएगा जो पुराने रिलेशनशिप्स को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा। नाउ ये ब्लाइंड आइटम के बाद रूमर्स और स्पेकुलेशंस तो काफी क्रेजी चल ही रहे थे, बट अभी क्या होता है कि एक और ब्लाइंड आइटम आता है। एज इन मेंशन किया गया है वहाँ कि 2 A-लिस्टर एक्टर्स हैं हु आर करंटली वर्किंग टुगेदर ऑन अ मूवी और गॉसिप फोरम उनके बारे में डिबेट भी कर रहा है। एंड फर्दर मेंशन किया गया है दैट बोथ द स्टार्स आर मैरिड टू A-लिस्टर्स देमसेल्व्स। बट एक लाइन जिसने यहाँ पर दोबारा से इसी ट्रायो का पूरा एंगल इंट्रोड्यूस कर दिया ना, वो ये था दैट हीरोइन का हस्बैंड इज कंसर्न्ड ओनली अबाउट द sizzling on-screen chemistry between his wife and their co-actor, and the on-screen chemistry between husband-wife is rumored to be found lacking. And I guess यही वो statements हैं जिनकी वजह से लोगों को लग रहा है कि जिस husband-wife के बारे में बात हो रही है वो रणबीर और आलिया ही हैं, क्योंकि आपने काफी सारे डिस्कशंस में देखा होगा जहाँ ये पॉइंट आउट किया जाता है कि रणबीर की केमिस्ट्री उनकी वाइफ के अलावा बाकी सबके साथ काफी अच्छी दिखती है स्क्रीन पर, एंड सेम गोज विद आलिया। और अभी जो यहाँ पर ये बोला गया है
ना कि वो हीरोइन की अपने को एक्टर के साथ काफी अच्छी केमिस्ट्री दिख रही है स्क्रीन पर कंपेयर टू हर हस्बैंड। इसको लेकर ना अभी कुछ टाइम पहले भी एक रूमर आ चुका है कि लव एंड वॉर के सेट पर इसको लेकर सीन क्रिएट हो गया था। बट टू काउंटर ऑल ऑफ दीज रूमर्स ना एक सेक्शन ऑफ लोग ऐसे भी हैं जो इसके टाइमिंग पर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। I mean, उनका ये कहना है कि लव एंड वॉर की शूटिंग स्टार्ट हुए काफी टाइम हो गया था, मूवी बार बार डिले हो जा रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी जब ये मूवी दोबारा से डिले हुई और इसकी डेट आ गई लॉन्च होने की, तभी ऐसे सारे लिंकअप रूमर्स क्यों सर्कुलेट हो रहे हैं। एज इन लोगों का ओपिनियन है कि ये सारा कुछ एक सिर्फ और सिर्फ PR स्टंट है और कुछ नहीं। और ये सब होने की वजह लोगों को ऐसा लगता है कि फिल्म के अराउंड हाइप को मेंटेन करना है, क्योंकि देखो वी हैव टू अग्री कि रणबीर कपूर को एनिमल के बाद जो सक्सेस मिली थी और विकी कौशल को जो फिल्म छावा के बाद सक्सेस मिली थी, उसके बाद जब दोनों एक साथ एक ही स्क्रीन पर दिखने वाले थे तो इस फिल्म की हाइप नेक्स्ट लेवल थी। और ऑफ कोर्स ये संजय लीला भंसाली की फिल्म होने वाली है, तो ये सारे फैक्टर्स एक नेक्स्ट लेवल हाइप को क्रिएट करने में काफी सक्सेसफुल थे। बट कॉन्स्टेंटली जो ये फिल्म को पुश किया जा रहा है फ्रॉम 2025 टू अब 2027, उसको देखते हुए लोगों को ऐसा लग रहा है कि रणबीर कपूर को तो चलो फिर भी रामायण की वजह से वो हाइप मेंटेन करने में सक्सेस मिल गई, लेकिन विकी कौशल जिनका मोमेंटम इतना अच्छा बन गया था छावा के बाद, उनके लिए तो ये मूव डिजास्टर्स ही साबित हो रहा है। क्योंकि काफी जगह लोग कह रहे थे कि विकी कौशल ने कोई और फिल्म भी तो साइन नहीं की, उनके लिए ये मेगा प्रोजेक्ट था। सो ये जो पूरे नेगेटिव ड्रॉबैक्स आ रहे हैं ना, इस वजह से कहीं फिल्म को अफेक्ट ना हो जाए, उस चीज को शायद इम्पोर्टेंस देते हुए अभी ये सब PR टैक्टिक्स को यूज किया जा रहा है। अब हालांकि देखो रणबीर कपूर को लेकर जब भी कोई ऐसे चीटिंग या अफेयर लिंकअप के रूमर्स आते हैं ना, मेजॉरिटी लोग ना उनके पुराने पैटर्न को यहाँ पर हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि शायद रूमर सच भी हो सकता है। और एग्जैक्टली अभी कुछ वैसा ही हुआ जब कुछ टाइम पहले रणबीर को लेकर ये रूमर आता है कि कैसे एक मैरिड A-लिस्टर एक्टर एक बिलियनर हायरस के साथ क्लोज हो रहा है, प्राइवेट मीटिंग्स चल रही हैं, हाई प्रोफाइल सर्कल्स में मेंटेन किया जा रहा है उसे। बट अगेन यहाँ पर भी किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जो पूरी टाइमलाइन को स्टेट किया गया है ना विद हिंट्स, उनको लेकर लोगों का यही मानना है कि बात यहाँ पर रणबीर के बारे में ही हो रही है। और जो अनदर पर्सन इसमें इन्वॉल्व बताया जा रहा है वो है तान्या श्रॉफ। I mean, लोग स्पेकुलेट करते हुए बता रहे थे कि रणबीर और तान्या को लेकर पहले भी रूमर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो ऐसे में जब ये ब्लाइंड सर्कुलेट हुआ तो लोग रणबीर के ये टाइमलाइन को क्वेश्चन कर रहे थे और उनका ये कहना था कि आफ्टर मैरिज भी रणबीर का एक काफी स्ट्रॉन्ग लिंकअप रूमर श्रद्धा कपूर के साथ आ चुका है उनकी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के टाइम पर। यहाँ नरेटिव इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि जब रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर दोनों ने ही मूवी को साथ में प्रमोट नहीं किया तो लोगों ने ये कंक्लूड कर लिया था कि शायद रूमर सच है। हालांकि रणबीर को डिफेंड करते हुए तब भी लोगों ने यही कहा था कि ये एक PR मूव है। और वैसे भी देखो PR टैक्टिक्स किसी भी फिल्म को लेकर डिफरेंट होती रहती हैं। यही कह रहे थे कि चीजों को ओवर एनालाइज किया जा रहा है। बाकी अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।